दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के सामने जो घटना सुनाने जा रही हूँ, दोस्तों बड़ी ही दर्द भरी किसी की आप बीती है और आपके दिल को छू जाने वाली ये घटना है। घटना कहिए या फिर किसी की आप बीती कहिए, कहानी कहिए। दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बार आप ज़रूर सुनिएगा, आपके दिल को झकझोर देने वाली है। दोस्तों एक जो घटना है, ये कहानी है, एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले की है। गाजीपुर ज़िले में ही एक गांव पड़ता है जो डीलिया नारायणापुर ग्राम का नाम है। और उसके अगल बगल जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, जलालपुर और धावा, ऐसे जो अगल बगल उसके गांव हैं, वहीं का ये लड़का है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को बढ़ाता है और ऐसी ऐसी कहानियाँ लाने का जो काम है, वो जो मेरा हौसला है वो हमेशा बुलंद रहता है जब आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ और आप लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। दोस्तों तो बिना देर किए हुए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो महज 9-10 महीने का होता है कि उसकी माँ गुजर जाती है। काफ़ी गरीब परिवार होता है, गरीबी समझ लीजिए कि चरम सीमा की होती है। दोस्तों उसमें उस बच्चे की माँ गुजर जाती है और इसके बाद जो बच्चा होता है अब बिना माँ के हो जाता है। उसके सर से जो माँ का साया होता है वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है। अब बचते हैं पिताजी और वो बच्चा। 9-10 महीने का बच्चा लेकर के जो पिताजी होते हैं वो उसे पालते हैं, संभालते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते बच्चा 7-8 साल का हो जाता है। और वो जैसे ही अपना होश संभालता है, माँ के न रहने की वजह से वो बच्चा खाना बनाने लगता है और जैसे भी उससे बनता है उस चूल्हे पर वो लकड़ी वगैरह जो गांव में होता है, पुआल वाल, उसी से अपना किसी तरह वो खाना बनाता है। उसी में जलता है, गिरता है कई बार। और दोस्तों धीरे धीरे करके जब डेली का वही उसका काम होता है, वो खाना बनाने लगता है और उसी में उसकी पढ़ाई भी चलने लगती है। गरीबी इतनी होती है दोस्तों कि एक घर होता है और वो भी घर टूटा फूटा सा घर होता है। जो उसका पिता होता है वो मजदूरी का काम करता है। दोस्तों उस बच्चे का नाम मैंने बताना भूल गया, उस बच्चे का नाम अजीत कुमार होता है। अजीत कुमार जब ये सब काम करने लगता है, अपनी पढ़ाई भी करने लगता है, इसके बाद वो जो उसके पिताजी होते हैं वो मजदूरी करते हैं। जब मजदूरी कर कर के आते हैं तो बच्चा अपना खाना पीना बना करके रखा होता है और जो बाप बेटे हैं वो खाना खाते हैं। दोस्तों वो बच्चा जब छोटा होता है तो किसी के घर भी चला जाता है, क्योंकि माँ नहीं होती है, पिताजी होते हैं। पिताजी मजदूरी पर जब चले जाते हैं, बच्चा अकेला घर में रहता है और इसकी वजह से वो किसी के घर भी चला जाता है, किसी के पास चला जाता है। जब वो किसी के पास जाता है तो जो लोग होते हैं उसे देख करके अपना खाना, अपना पीना, जो भी सामान होता है उसे छुपा लेते हैं, हटा देते हैं कि वो आ रहा है, शायद मांग ले। नहीं है दोस्तों, लोग देख करके यही कहते हैं कि आएगा तो मांगेगा, और इसकी वजह से उसे देखते ही लोग अपना जो सारा सामान होता है वो हटा देते हैं। बच्चा जाता है, उसे जब वहाँ पे पहुँचता है तो लोग वहाँ से भी भगा देते हैं कि तुम अपने घर जाओ, यहाँ मत आओ, और वो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे दोस्तों अब वो बच्चों में जब खेलता है तो बच्चों में भी जब खेलता है तो लोग उसे वहाँ से भी भगा देते हैं कि तू नहीं खेलेगा मेरे बच्चों के साथ में, तू भाग जा। बच्चे भी उसे कहते हैं कि मेरी माँ ने मना किया है, मेरे पिताजी मना किए हैं, तुम हम लोगों के साथ नहीं खेल सकते। और इसकी वजह से बच्चा अब वो अजीत कुमार बिल्कुल अकेला रहने लगता है। और जब अकेला रहने लगता है तो बच्चों से तो उसका मेल जोल होता नहीं है। जो भी लड़के लड़कियां होती हैं उसे जब खेलने नहीं देते हैं अपने साथ में, जो अजीत कुमार होता है अब उसे धीरे धीरे दोस्तों लगाव हो जाता है बेजुबान जानवरों से।
अब वो बेजुबान जानवरों से लगाव इस कदर हो जाता है कि उनको ही अपना दोस्त मान लेता है। दोस्तों, वो कुत्ता और बिल्ली ये दोनों से इतना लगाव कर लेता है, बेजुबान कोई भी जानवर हो लेकिन वो पालता है कुत्ता और बिल्ली। जबकि दोस्तों, आपको पता होगा कि जो कुत्ता बिल्ली होते हैं वो एक जाने दुश्मन होते हैं, कितने बड़े दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। लेकिन जब अजीत कुमार पालता है तो कुत्ता और बिल्ली दोनों और एक साथ में रहते हैं। देखने को मिलता है दोस्तों कि वो कुत्ता और बिल्ली एक साथ होते हैं। देखने पर बड़ा ही अजीब लगता है कि ये प्यार क्या है, ये प्रेम क्या है। दोस्तों, वो अजीत कुमार बताता है कि जब कुत्ता बिल्ली जब वो पालता है तो देखने के बाद ही कुत्ते बिल्लियों पर झपटते हैं, बड़ी ही तेज़ी से उन पे वार करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दोनों साथ में खाते हैं और वहीं साथ में खेलते भी हैं और अजीत कुमार भी उन लोगों के साथ में खेलता है। और इस समय फ़िलहाल उस बच्चे के पास में 15 कुत्ते और 7 बिल्लियाँ हैं। दोस्तों, अजीत कुमार अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पढ़ाई के साथ साथ अब वो जैसे ही वो 10वीं में जाता है उसे कोचिंग की ज़रूरत होती है। वहीं पर एक कोचिंग में वो दाखिला लेता है, वहीं पे अपना एडमिशन करा लेता है। जब एडमिशन कराता है, पढ़ने लगता है, तो जो उसके साथ के बच्चे होते हैं गांव में, वो जब खाना बना रहा होता है, सुबह हो या शाम हो, आते हैं तो उसकी फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचते हैं कि दिखाते हैं कि देखो ये कैसे खाना बनाता है और कितना गरीब है, कितना गंदे से रहता है। क्योंकि दोस्तों, गरीबी एक अभिशाप है। अगर मानिए तो गरीबी सच में एक अभिशाप है। दोस्तों, भगवान किसी को गरीबी न दे। बच्चा बड़ी ही गरीबी में वो रहता है अजीत कुमार, लेकिन अब किससे कहे, और पिताजी भी नहीं होते हैं। अब वो पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए होते हैं। दोस्तों, अब अजीत कुमार बिल्कुल अकेला महसूस करता है अपने आप को और उन कुत्ते बिल्लियों को ही अपना दोस्त, अपना परिवार, सब कुछ उन्हीं को ही मानता है। जब वो फ़ोटो खींच करके उस कोचिंग में ले जाते हैं तो जो सर होते हैं उनको दिखाते हैं सब, और जो भी लड़के लड़कियां होते हैं उनको दिखा करके और खूब मजाक उड़ाया जाता है, उसका बहुत ही मजाक बनाया जाता है। और देखते ही देखते कुछ दिन के बाद उसे कोचिंग से निकाल दिया जाता है। अब अजीत बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। लेकिन दोस्तों, गरीबी उसके पास इतनी ज़्यादा होती है कि बता दे दोस्तों कि वो कभी खाना खाता है तो कभी नहीं खाता है। कभी बताता है कि अपने जीवन के बारे में कि वो कभी घास खाकर भी बिताता था, कि खाना नहीं था उसके घर में। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे ही वो कोचिंग से निकलता है, उसे निकाल तो दिया जाता है। इसके बाद वो ठान लेता है कि ज़िंदगी में कुछ करना है और वो सोच लेता है इसी चीज़ को मैं दुनिया को दिखाऊंगा। ये लोग आज मुझे देखकर हंस रहे हैं, कल दुनिया देखेगी और इसी चीज़ से मैं उठूंगा। जो ये लोग गरीबी का मजाक बना रहे हैं, इसी गरीबी को देखकर दुनिया मुझे सपोर्ट करेगी और दुनिया मुझे आगे बढ़ाएगी, एक बड़ा आदमी बनाएगी। और होता भी ऐसा है जब वो ठान लेता है। तो दोस्तों, शुरुआत में वो चैनल शुरू करता है एक, और उसमें भी वही सब दिखाता है, जैसे खाना बनाता है, जैसे बिल्ली कुत्ता उसके साथ में खाना खाते हैं, वो खाना बनाने के टाइम उसके अगल बगल बैठे होते हैं, सब कुछ वैसे दिखाता है। अपने जो डेली रूटीन होता है वो सब कुछ उस चैनल में वीडियो में दिखाने लगता है। और दोस्तों, जब लोग देखने लगते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और उसके देखते ही देखते सब्सक्राइबर भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। उसका चैनल समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है। और वो एक चैनल नहीं बल्कि 1, 2, 3 वो 9 चैनल 10 चैनल बनाता है, बल्कि प्लस में ही होंगे उसके चैनल। और 10 चैनल से आज के समय में उसके पास पैसा आ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, आज भी उसकी जो स्थिति है, आज भी उसके पास जब आप बात करिएगा तो बातों से यही पता चलता है। जब लोग पूछते हैं कि आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया, आपके चैनल से पैसे आते हैं, वो बोलता है कि हाँ, हर चैनल से पैसा आता है। मैं चाहूँ तो 1 महीने में एक बड़ी कार ले सकता हूँ, जो बड़ी गाड़ी होती है डिफेंडर जैसी गाड़ी, मैं 1 महीने में ले सकता हूँ। तभी लोग पूछते हैं कि आपने अपना घर भी नहीं बनाया और आज भी आप चूल्हे पर खाना बनाते हैं।
इसका क्या राज है। पहले तो लोग पैसा मिलता है तो अपनी फैसिलिटी के बारे में सोचते हैं और अपना घर मकान बनाना सोचते हैं कि पहले मैं अच्छा दिखने लगूं और जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी अच्छा हो जाए, इसके बाद लोगों की मदद की जाएगी। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके घर भी वैसे के वैसे पड़े हैं और कल भी आप चूल्हे पर खाना बनाते थे और आज भी आप चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, और वो भी पुआल झोंक करके। ऐसा क्यों, क्या बात है? तभी जो अजीत कुमार बात कहता है दोस्तों, दिल को छू जाती है। वो कहता है कि मैं बूढ़े बुजुर्गों की जो भूखे होते हैं, जब मैं उनकी मदद कर देता हूँ, उनका पेट भर देता हूँ उसी पैसों से, और जब मैं कुत्तों बिल्लियों को खिला देता हूँ, बेजुबान जानवरों को खिला देता हूँ, जब उनका पेट भर जाता है, जब मैं अपने घर में आता हूँ, इस झोपड़ी में मैं सोता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं महल में सोया हूँ। दोस्तों, बड़ी ही समझदारी की बात करता है। उसकी बात सुन करके बड़ा ही दर्द होता है, दुख होता है और आंखों में पानी भर जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक बात करता है। जब लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, पहले अपना घर बनाइए, वो बोलता है कि नहीं, जो रोड पे सोते हैं उनसे तो अच्छा है कि मैं झोपड़ी में सो रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे घर बनाने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लोग पूछते हैं कि जब बारिश होती है तो आपके घर से पानी भी गिरता है अंदर में, और आपका सामान, ये देखिए आपका सामान कैसे पड़ा है। अगर आप एक अच्छा 2 रूम ही बना लेते, उसमें भी आपका अच्छे से गुजारा हो जाता और बढ़िया रहता, आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इन लोगों का पेट भरना, इन लोगों की मदद करना, बेजुबान जानवरों को सहारा देना, सहायता करना मेरा कर्तव्य है और मैं वही करता हूँ। इसके आगे मैं क्या कहूँ, मुझे घर की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा सिद्धांत यही है। लेकिन जो अगल बगल के भी लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि ये पागल है, इसके पास इतना पैसा आ रहा है और इस पैसे का ये बस लोगों की सहायता करता है, लोगों का पेट भरता है और इधर उधर खाना देता रहता है। लेकिन पैसे से भी मदद हो, चाहे किसी तरह उससे मदद हो पाती है, वो आज भी करता है। दोस्तों, महज उस लड़के की उम्र आज के समय में 17 से 18 वर्ष हुई होगी, और वो लड़का कहता है कि मेरा बस एक ही मिशन है और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मैं अनाथ था, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी एक अनाथ आश्रम खोलूँगा और उसमें जो भी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ, उनकी देखभाल होगी। मैं ऐसा एक अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ, मेरा सपना है। दोस्तों, जब उसकी बातें सुनते हैं, आजकल वो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग उसको जम के सुन रहे हैं, उसकी बातों को सराह रहे हैं। कितने समझदारी से वो बात कर रहा है, उतना छोटा लड़का। जिस उम्र में बच्चे उल्टे सीधे काम करते हैं, जो माँ बाप को परेशान करते हैं, इधर उधर लड़कियों के पीछे भागते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, जब उससे इस उम्र में ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना है। लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि आपने घर नहीं बनाया है, तो आपका जब शादी होगा, आपका घर परिवार होगा, तो फिर कैसे आपका गुजारा होगा? पहले आपको घर बनाना चाहिए। वो कहता है कि शादी की बात से तो मैं बहुत ही ज़्यादा दूर रहना चाहता हूँ और दूर रहता भी हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं लड़कियों के झांसों में आना नहीं चाहता हूँ। वो कहता है कि अगर मैं लड़कियों से बात करने लगा तो लत लग जाएगी, एक आदत सी हो जाएगी, और लड़कियों की आदत एक बुरी आदत है, बहुत ही गलत बात है। वो कहता है और कहता है कि मेरा बस यही मिशन है कि मैं इन पैसों को इकट्ठा करके एक अनाथ आश्रम खोल लूँगा। इसके बाद मैं समझ जाऊँगा कि मैंने जो भी किया अपनी ज़िंदगी में, मैं बहुत सफल हो जाऊँगा और सफल रहूँगा। वो बहुत ही समझदारी से दोस्तों बात करता है, और जब उसकी आप गरीबी को देखिएगा दोस्तों, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो बच्चा ऐसे लगता है कि जैसे भगवान उसके अंदर कितनी समझदारी दे करके भेजी है। माँ बाप के न रहने के बाद भी वो बच्चा, आज इतना पैसा आता है उसके पास, लेकिन वो उसके अंदर इतनी सहजता, इतनी सरलता है कि आप भी देखेंगे तो एक बार सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि ये बच्चा कितना हिम्मती है और कितना
इसका दिमाग तेज है और कैसे कैसे ये बातें करता है। दोस्तों सब कुछ सुनने के बाद वो कहता है कि मैंने भगवान माना है अपने खान सर को। उस फ़ोन से वीडियो भी बनाता है, खान सर की जो वीडियो होती है उससे वो पढ़ाई करता है आज भी। और कहता है कि मेरा सपना 2 सपना है, एक मैं अनाथ आश्रम बना लूँ और एक सपना है कि जो मैं अपने खान सर को भगवान माना हूँ उस भगवान से मिल लूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि खान सर मेरे दिल में हैं, क्योंकि दोस्तों खान सर लाखों युवाओं की ज़िंदगी बदल दिए और उनको आज भी सबकी ज़िंदगी बना रहे हैं। जो इतने ज़्यादा पैसों में पढ़ाई करवाते थे टीचर, वो खान सर है, उन्हीं की देन है कि बच्चे आज कम से कम पैसों में अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं, उस तैयारी को पूरा कर रहे हैं, उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं जिसके पास नहीं औकात है पढ़ने की, नहीं किसी के पास पैसे हैं, उसके बावजूद भी वो बच्चा एक नॉर्मल सी मोबाइल लेकर के भी अगर चाहे, दिल में लगन है, जुनून है, तो वो बच्चा आज भी वो बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर सकता है। क्योंकि खान सर के थ्रू, खान सर बड़े ही अच्छे टीचर हैं और बहुत ही कम पैसों में तैयारी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, और इसकी वजह से बच्चे उन्हें बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। और इसी तरह अजीत कुमार भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा चाहता है। उनकी जो बातें हैं, उनके जो काम हैं, उनको देख करके जो अजीत कुमार है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। कहता है कि मैं सब कुछ सीखा हूँ खान सर से ही सीखा हूँ और उन्हीं से प्रेरित हुआ हूँ। दोस्तों आज की कहानी कहिए या फिर घटना कहिए या फिर उस बच्चे की आप बीती कहिए, आप लोगों को कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से बस यही निवेदन है। तब तक के लिए धन्यवाद।